आज होली के दिन हम निकल पड़े मेरी टीम के साथ बाबा बिरपानाथ जी के मंदिर को देखने के लिए। सबसे पहले हमने दाती माँ के मंदिर के दर्शन किए। माना जाता है कि अंदर जाने से पहले दाती माँ के ही दर्शन करने लाजमी होते हैं। और हम और मेरी टीम हम निकल पड़े सीधे बाबा बिरपानाथ जी के मंदिर के लिए। रास्ते में ये जो जगह है यहाँ पे लंगर वगैरह खिलाया जाता है। उसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचने लगे बाबा बिरपानाथ जी के मंदिर के पास। हमारा यहाँ आने का मकसद एक ये भी है, दर्शन तो चलो हम करते ही हैं, साथ में जिन लोगों को यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं है वो इस वीडियो को देख के इस मंदिर की जानकारी लेंगे और अपने छोटे बच्चों को भी ये बताएं कि ये बाबा बिरपानाथ की जगह है और क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ पे। तो आ गए हम मंदिर के पास। अब हम आ गए अंदर दर्शन करने के लिए। देखो कितनी खूबसूरत तरीके से सजावट की गई है। मैं और मेरी टीम ने चरण स्पर्श करके बाहर आए। मंदिर के बगल में ही बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे हमने उनके दर्शन किए। और उसके बाद बाहर आके भोले शंकर बाबा जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाया और धूप बत्ती भी की। और साथ में ही नंदी बैल जी के दर्शन किए। साथ में मैं बताता जाऊँ, ये जो मंदिर है ये नए शहर के कलाली गांव में स्थित है। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, कितनी खूबसूरत हरियाली है यहाँ पे। बाकी मंदिर की कहानी जानने के लिए हमने मंदिर के प्रधान से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया, बाबा जी की ये अमर कथा है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि बाबा बिरपानाथ जी का जन्म वीरपुर गांव में हुआ था, जो कि प्रमंडल के पास ही है। तो इनका जो जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी माता जी का नाम जमुना देवी था और पिता का नाम राधा ब्राह्मण था। तो बाबा जी के जन्म के बाद जब बाबा जी का जन्म हुआ तब इनकी माता और पिता की उम्र बहुत ज्यादा थी। तो तब उनको गुरु गोरखनाथ जी ने फल दिया था। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके घर में बहुत गरीबी आ गई, यानी कि खाने पीने से भी ये मुताबिक हो गए थे लोग। तो उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू में उस वक्त राजा सकराम देव राज किया करता था। तो जम्मू के जो राजा था उसकी औलाद नहीं थी। तो एक दिन बैठे सभी वजीर दीवान, तो राजा ने सबको बोला कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा नाम कोई भी नहीं लेगा, इसलिए कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा नाम चले। तो उन्होंने बोला कि महाराज किसी ऐसी जगह पे कुआं लगा दो जहां पानी की बहुत दिक्कत हो। तो राजा ने वजीरों के कहने पर वो कुएं का निर्माण किया। वो कुआं है ये अपना बाबा में है, हरकीपुरी के पास। तो इधर बाबा बिरपानाथ जी गरीबी के कारण ना दूसरी साइड पे ये गांव के छोटे छोटे बछड़ियां बछड़े चार गांव में ले जाते थे और उन्हें चराते थे। उनके बदले में इनको खाना मिलता था गांव वालों से। तो उस समय की बात है, कहते हैं कि उस समय गुरु गोरखनाथ जी एक दिन गोरख टिल्ले से चले और जहां बाबा बिरपानाथ जी गांवों के छोटी छोटी बछड़ियां चलाते थे वहां आके रुके। तो जब बाबा बिरपानाथ से मिले तो बाबा बिरपानाथ जी ने उनके पास गए, उनको चरण वंदना की। तो उसके बाद गुरु जी ने बोला कि हमें दूध पिलाओ। तो दूध पिलाना क्या था कि बाबा जी ने बोला कि हमारे पास तो छोटी छोटी जो गाय की बछड़ियां हैं। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा नहीं, आप हमें दूध पिला सकते हो। तो फिर बाबा जी ने गुरु गोरखनाथ से एक मंडल लिया और एक छोटी सी बछड़ी के नीचे बैठे। तो जब उन्होंने दूध निकाला और आके गुरु महाराज जी को दे दिया, लो जी दूध पियो। तो उसके बाद क्या होगा कि गुरु गोरखनाथ ने उनको कहा कि कुछ मांगो, जो भी मांगोगे वो दे देंगे।
तो बाबा बिरपानाथ ने बोला कि आपका दिया हुआ बहुत कुछ है। तो फिर गुरु जी ने बोला कि कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर। तो उसके बाद गुरु जी चले गए। तो दूसरी तरफ जो कि राजा ने कुआं लगवा दिया, कुएं में पानी नहीं आया। तो राजा ने कांची जी से पंडित मंगवाए और उनको पूछा कि भाई इस कुएं में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो पंडितों ने कहा कि इसमें किसी इंसान की बलि लगेगी। तो राजा ने बोला कि कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं। तो फिर पंडित ने उसका जवाब दिया कि भाई ऐसे साधारण आदमी की बलि नहीं लगेगी, ये माँ बाप का इकलौता बेटा होना चाहिए और गंड मूल नक्षत्र में उसका जन्म होना चाहिए और ब्राह्मण होना चाहिए। तो ये सब गुण बाबा बिरपानाथ में थे। तो फिर बाबा बिरपानाथ का उन्होंने पता भी बता दिया ब्राह्मण में। तो फिर बाबा बिरपानाथ को लेने के लिए सिपाही वहां पहुंचे वीरपुर में। तो सभी लोगों से पूछ रहे थे, तो कोई भी नहीं बता रहा था। तो जो आज कुछ लोग अंगुराना जात कहते हैं, कुछ अंगराल कहते हैं, कुछ राणा ही कहते हैं, भाई ये जाति के ये लोग थे, ये उस वक्त राजपूत थे, तो राणे थे। तो इनका कोई बुजुर्ग मिला, उन्होंने बताया कि मैं आपको बताता हूँ बाबा बिरपानाथ के घर के बारे में। उसने बताया, फिर वो वहां से बाबा बिरपानाथ को मूल खरीदा गया। तो वहां से उनको जब कुएं पे लाया गया तो राजा ने बोला कि यार इतना सुंदर है, खूबसूरत है, भाई इसको पूछो ये क्या चाहता है, किसी से मिलना चाहता है, कुछ खाना चाहता है। तो बाबा बिरपानाथ ने इनकार कर दिया सभी बातों को। तो फिर उनको याद आया कि मुझे तो गुरु गोरखनाथ जी मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि जब कोई मुसीबत बने तो मुझे याद कर। फिर वहां जेल में बाबा बिरपानाथ ने वहां कालकोठरी से गुरु गोरखनाथ को याद किया। गुरु गोरखनाथ जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने पूछा। तो बाबा बिरपानाथ ने सारी उनको बात बताई। तो गुरु जी ने कहा कि आप राजा को बोलो कि मेरी जान लेना चाहते हो कि या कुएं में पानी। तो राजा से जब बात हुई तो राजा ने बोला कि मैं आपकी जान नहीं लेना चाहता हूँ, मैं कुएं में पानी चाहता हूँ। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि बाबा बिरपानाथ को कुएं पे लाया गया। तो बाबा बिरपानाथ जी ने अपनी चीची उंगली को चीरा दिया और जब कुएं में उनका 2-4 बूंदे खून गिरा तो वहां पानी आ गया। फिर राजा ने कहा कि आप अपने घर जा सकते हो। उसके बाद बाबा बिरपानाथ जो है वो टिल्ले में चले गए, गुरु गोरखनाथ के टिल्ले। तो वहां कुछ देर के बाद गुरु जी ने उनके कान पाड़ दिए, उसमें मुद्रें डाल दी। तो वहां भी थोड़ा विवाद खड़ा हो गया। उस विवाद को मिटाने के लिए जहां हम बैठे हैं ये तलाली शहर हुआ करता था, बहुत लंबा शहर था। यहाँ बाबा बिरपानाथ का दरबार है। इसके इस साइड भी जो है कि 12 किलोमीटर है शहर, और दूसरी साइड भी, और तीसरी साइड भी, और पीछे इसके तभी जम्मू तवी है। तो यहाँ की जो रानी थी वो जादूगर थी, उसने जो भी साधु महात्मा यहाँ आया करता था उसको बंदी बना के वो जेल में डाल देती। तो जब बाबा बिरपानाथ जी यहाँ पहुंचे तो इस शहर के 12 दरवाजे थे, 12 दरवाजों के ही एक भैरव बैठाया हुआ था उसने। तो जब बाबा जी पहुंचे तो जो भैरव थे और सभी बाबा बिरपानाथ के पास आए और उन्होंने बाबा जी को मत्था टेका और साइड पे हो। इसके बाद कलालन और बाबा बिरपानाथ में विवाद शुरू हुआ। तो बाबा बिरपानाथ ने गुस्से में आकर के ये सारा शहर उसको जलाना शुरू कर दिया। इतने में जो कि आज मीनिया बलादरी है, इनका यहाँ कोई बुजुर्ग, यहाँ उसकी शादी हुई थी, वो यहाँ आया था। तो उसने जब देखा तो उसने आकर के बाबा बिरपानाथ को मत्था टेका और बाबा जी ने बोला कि भाई अपने बच्चों को लेके इस शहर को छोड़ दो क्योंकि ये शहर खत्म होने वाला है। जब वो घबराया हुआ था तो वो ऐसे जब इस शहर से बात जाने लगा तो वो जोर जोर से चला रहा था कि भाई ये शहर खत्म होने वाला है, ये शहर खत्म होने वाला है। उसकी बात पे जो भी लोग निकले वो किसी भी जाति के हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भक्त बलादरी के लोग आते हैं, माछा बलादरी के लोग आते हैं, अपना तरखान बलादरी के आते हैं, चीर बलादरी के आते हैं, ब्राह्मण बलादरी के आते हैं, जट बलादरी के आते हैं। जो भी लोग उनकी बात पे निकले, ये बलादरियों के लोग, उन सबका कुल देखता बाबा बिरपानाथ है। और जब शहर उल्टा हुआ तो सभी लोग चले गए थे। जो हमारा बुजुर्ग थे उस वक्त तो नौजवान होंगे, वो दोबारा यहाँ वापस आए। तो बाबा बिरपानाथ को आकर के उन्होंने नमस्कार की। तो बाबा बिरपानाथ जी ने बोले कि भाई तेरे ही परिवार के लोग यहाँ के सेवादार हैं, गवर्नमेंट सेवा और संगत सेवा उनके पास है। ये बाबा बिरपानाथ का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जानकारी से काफी लोग जो इस जानकारी से दूर है तो सुन के काफी उन पर असर होगा इस चीज का सुन के। मंदिर से निकलने के बाद रास्ते में हमने चाय पकौड़े का सेवन किया। ये है चाय पकौड़े की दुकान, बहुत फेमस दुकान है यहाँ की अरसपुरा में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जय बाबा बिरपानाथ जी की।